बच्चों अब तक हमने सीखा ऐसे सीरीज का सम फाइंड करना जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई में एक कोई नंबर लिखा होता हो और वो एपी में हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यदि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई में दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हो तो फिर कैसे आपको सॉल्व करना है। बच्चों इसमें भी आप समेशन वाला मेथड यूज करेंगे, वही बहुत आसान है, उससे सब क्वेश्चन बड़े आराम से बच्चों सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखता हूं। अरे सिग्मा के फॉर्म में लिखना तो आता है ना बच्चों। देखो क्या करना है मेरे बच्चों, पहले जो वैल्यू सेम है जो चेंज नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिखो। तो वो है बच्चों एन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, और सी इसके नीचे वाला जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है तो बन गया एन सी आर। अब जो इसके मल्टीप्लाई में लिखा है उसको ध्यान से आप देखिए, यहां लास्ट से आप देख सकते हैं यदि यहाँ n लिखा था तो यहाँ n इंटू एन माइनस वन है, तो यहाँ r लिखा है तो यहाँ क्या आएगा r इंटू आर माइनस वन आएगा बच्चों। अब बच्चों इसके बाद r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके n तक बच्चों r का वैल्यू जाएगा। यहाँ देखो 2 से लेके n तक वैल्यू जा रहा है। अब वही मुझे फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, NCR होता है n अपॉन r इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। यदि ये सेम फॉर्मूला में एक बार और इसमें यूज कर देता तो ये ऐसा बन जाता n अपॉन आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू। अब ये वाला वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूं, सिग्मा r इक्वल्स टू 2 टू n इंटू एन माइनस वन अपॉन आर इंटू आर माइनस वन और n माइनस टू सी आर माइनस टू, और यहाँ लिखा है r माइनस वन इंटू आर। बच्चों r माइनस वन इंटू आर हो जाएगा कैंसिल, सो n इंटू एन माइनस वन सिग्मा r इक्वल्स टू 2 टू n माइनस टू सी आर माइनस टू। ऐसा बच्चों मेरा बन गया है। अब बच्चों इसका वैल्यू कितना होगा, देखो इसको यदि आप ओपन करके देखें तो ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आ जाएगा, और इसमें n की जगह कितना लिखा है n माइनस टू है तो इसका सम हो जाएगा 2 की पावर n माइनस टू। तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर n इंटू एन माइनस वन इंटू 2 की पावर n माइनस टू बच्चों। आइए और देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा हूं, कोशिश करना भी सोचने की। 1 स्क्वायर इंटू एन सी वन, 2 स्क्वायर इंटू एन सी टू, 3 स्क्वायर इंटू एन सी थ्री अप टू n स्क्वायर इंटू एन सी एन। ऐसा बच्चों बना है। सोचो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे भाई, मेथड आपको बता ही दिया है कैसे करना है, अब कोशिश करिए सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसको समेशन के फॉर्म में ही लिखना है। तो ये बन जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर, बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा है, बहुत ही आसान है। तो आर स्क्वायर इंटू एन सी आर इक्वल्स टू 1 टू n बच्चों। अब वही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, एन सी आर को लिखूंगा n अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये बच्चों बन जाएगा सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 टू n आर स्क्वायर इंटू n अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब बच्चों आप देखेंगे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और ये n को मैं इधर लिख दूंगा बाहर, तो यहां बचा है r इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब बच्चों यहां देखो n माइनस वन सी आर माइनस वन है, तो यदि मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो ऐसा कुछ आएगा n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहां r माइनस वन होता तो ज्यादा अच्छा रहता, वो कैंसिल हो जाता। तो आप r माइनस वन बनाने के लिए इसमें प्लस वन और माइनस वन कर दीजिए बच्चों। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, r माइनस वन को एक साथ रखना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो n सिग्मा r माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करें तो r माइनस वन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और प्लस फिर बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा n माइनस वन सी आर माइनस वन। ऐसा बच्चों बन गया है। r का वैल्यू 1 से n, यहां भी r का वैल्यू 1 से n। अब बच्चों इसमें जो लास्ट वाला है इसका तो वैल्यू मैं लिख ही सकता हूं ना। अरे ये तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बन गया है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और यहाँ n के प्लेस पे है n माइनस वन, तो इसका सम आ जाएगा 2 की पावर n माइनस वन। तो इसका वैल्यू तो 2 की पावर n माइनस वन आ गया, उसको मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा, और यहाँ मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा वापस से
एन तो बेचा बाहर है ही, सिग्मा r माइनस वन इंटू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू। और यहाँ r का वैल्यू कहाँ से लिखूंगा बच्चों, 2 से लेके n तक लिखूंगा, क्योंकि नीचे मैंने r माइनस वन लिख दिया तो r का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता, और r इक्वल्स टू 1 से कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं थी। r इक्वल्स टू 1 से वैल्यू इसका कितना आ रहा था, 0 वैल्यू आ रहा था। तो यदि मैं 2 से भी स्टार्ट करूंगा तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों मेरे ये जो सेकंड वाला है इसका वैल्यू तो मैंने लिख ही दिया था 2 की पावर n माइनस वन। अब देखिएगा यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो मेरा बचेगा सिग्मा n माइनस टू सी आर माइनस टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर n माइनस टू बच्चों। तो ये बन जाएगा देखो n इंटू यहाँ n माइनस वन इंटू 2 की पावर n माइनस टू प्लस 2 की पावर n माइनस वन। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस टू कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा n इंटू टू टू दी पावर n माइनस टू और यहाँ n माइनस वन प्लस टू। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ गया n प्लस वन 2 की पावर n माइनस टू। ऐसा बच्चों आ गया है। तो हमने क्या सीख लिया है, यदि कुछ भी मल्टीप्लाई में लिखा है तो आपको कोशिश क्या करनी है, ये मल्टीप्लाई वाले को इसके जैसा बनाना है। बना है तो पहले से ठीक है, नहीं बना हो तो उसको वैसा बनाना है और ऐसे करके उसको कैंसिल कराते जाना है। तो ऐसे सीरीज का सम आ जाएगा बच्चों। आइए एक और क्वेश्चन करता हूं। इस बार क्वेश्चन में क्या ना 3-3 नंबर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3-3 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे बच्चों। बस मैं क्या करता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। यहां जो मेरा स्क्वायर था उसकी जगह सिंपली क्या बना देता हूं, क्यूब बना देता हूं। स्क्वायर की जगह क्यूब बना देता हूं बच्चों। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, ऐसा बना दिया। कोशिश करो भाई सॉल्व करने की। ये तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। सबसे पहले आप समेशन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर जो भी r वाले टर्म है उनको कैंसिल कराने की कोशिश करेंगे। सिग्मा r क्यूब NCR r इक्वल्स टू 1 to n। तो भाई एक स्टेप तो आप बहुत आराम से लिख ही पाएंगे। r क्यूब तो है, इसको लिखेंगे n अपॉन r n माइनस वन सी r माइनस वन, और यहां से r का एक पावर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये बचेगा मेरे पास बच्चों सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n r स्क्वायर इंटू n माइनस वन सी r माइनस वन, और एक जो n था उसको तो आप बाहर ही लिख सकते हैं लाके, यहाँ जी n को यहाँ आप लिख दीजिए। अब बच्चों देखिएगा यहाँ है r माइनस वन, तो यहाँ भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, r माइनस वन बनाना पड़ेगा। तो वैसा बनाने के लिए यहाँ मैं प्लस वन और माइनस वन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, माइनस वन और प्लस वन। अरे पता है क्यों करा, ये जो r स्क्वायर माइनस वन है इसके फैक्टर हो जाएंगे, r माइनस वन r प्लस वन, तो इसके जैसा बन जाएगा। सो n इंटू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n r स्क्वायर माइनस वन, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, r स्क्वायर माइनस वन को एक साथ रखेंगे, n माइनस वन सी r माइनस वन और प्लस सिग्मा n माइनस वन सी r माइनस वन। r का वैल्यू बच्चों 1 to n। बच्चों जो सेकंड वाला पार्ट है इसका सम तो हमें पता चल ही गया, इसका वैल्यू आएगा 2 की पावर n माइनस वन। यहां मैं फॉर्मूला यूज करूंगा और ये बन जाएगा बच्चों सिग्मा r इक्वल्स टू n तो बार है ही, इस बार ना 2 से चालू कर देता हूं। 2 से क्यों चालू कर रहा हूं, 1 पे 1 रख के वैल्यू तो 0 ही आ रहा है ना, तो 1 से स्टार्ट करूं या 2 से स्टार्ट करूं वैल्यू सेम ही आएगा। ये बच्चों r माइनस वन r प्लस वन लिख देता हूं और यहाँ फॉर्मूला यूज कर दूंगा, तो n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इंटू n माइनस टू सी r माइनस टू, और बच्चों इसका वैल्यू आ चुका है 2 की पावर n माइनस वन बच्चों। अब देखो यहां से r माइनस वन से r माइनस वन कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा आगे कहानी क्या बनती है। अब देखो यहाँ है r प्लस वन और यहाँ है r माइनस टू, तो मैं यहाँ क्या करूंगा प्लस टू और माइनस टू कर दूंगा। तो भाई ये बन गया मेरा। अब देखो ये n माइनस वन तो पहले लिख दोगे यहाँ n माइनस वन सिग्मा r इक्वल्स टू 2 to n। यहाँ क्या किया प्लस टू माइनस टू करना है, तो ये ऐसा बन जाएगा r माइनस टू प्लस थ्री n माइनस टू सी r माइनस टू प्लस 2 to दी पावर n माइनस वन बच्चों। अब फिर से मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यही जैसे यहाँ फॉर्मूले यूज किए थे ऐसे फॉर्मूले यूज कर दूंगा। तो ये बच्चों मेरा ऐसा बन जाएगा
n-1 और सिग्मा r इक्वल्स टू 2n। 2 को अभी मैं बनाने जा रहा हूँ 3 क्यों बनाऊंगा ये यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। r-2 तो है ही, उसमें फॉर्मूला लगा दूंगा n-2 अपॉन r-2 n-3c r-3 और प्लस 3 टाइम्स सिग्मा n-2c r-2, r का वैल्यू 2n प्लस 2 टू दी पावर n-1। समझ तो गए होंगे ना रे। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, एक बार r-2 के साथ एक बार 3 के साथ, और इस वाले में फॉर्मूला यूज कर दिया है। अब देखो यहाँ से r-2 से r-2 कैंसिल हो जाएगा। बस जब फाइनल स्टेप पे आगे हैं, देखो ये वाला वैल्यू बन जाएगा 2 की पावर n-2, ये बन जाएगा 2 की पावर n-3 बच्चों। यहाँ भी एक ब्रैकेट बंद करना है। तो ये आगे वैल्यू फाइनल मेरा n बिल्कुल बाहर है, n-1 इंटू n-2 2 की पावर n-3 और प्लस 3 इंटू 2 की पावर n-2 और प्लस 2 टू दी पावर n-1। ऐसा बच्चों कुछ आ गया है। इससे आगे भी यदि कुछ आप करना चाहें, कुछ है नहीं बहुत करने को, आप 2 की पावर n-3 को टोटल से कॉमन ले सकते हैं बस। तो ऐसे बच्चों हमने सीख लिया है, यदि बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स लिखे हैं तो उनको वाले को आपको कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान है, बस ये जो r का टर्म है आपको इसको कैंसिल कराना है। सेम बनाओ तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, और यदि इसके जैसा ना बना हो तो कुछ प्लस माइनस करके उसके जैसा बना लीजिए, तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों।